जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से सुप्रभात। आज हम जिक्र रोड को लेकर कर रहे हैं, यानी किश्तवाड़ बटोत जो 244 नेशनल हाईवे है। काफी लंबे समय से इसका जो काम चल रहा है, लेकिन NHIDCL कंपनी ने अभी तक इस काम को जो पूरा नहीं किया है। एक जो छोटा सा पोर्शन है, लेकिन किस प्रकार से अभी तक इसके ऊपर जो कोताही बरती जा रही है, अभी तक इस पोर्शन को जो NHIDCL कंपनी ने पूरा नहीं किया। हालांकि लगभग 7 साल अब जो मुकम्मल होने को हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है, किन कारणों की वजह से अभी तक इस पोर्शन को जो मुकम्मल किया नहीं गया है, ये आपको पीछे हम दिखा रहे हैं। यही वो पोर्शन है जिसकी हम इस समय बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो रमेश जी बात करने के लिए मौजूद हैं। आप बता दीजिएगा, काफी जो लंबे समय से ये काम 244 जो बटोत नेशनल हाईवे किश्तवाड़ के लिए है, इसका चला है, लेकिन किस तरह से इसके ऊपर जो कोताही बरती जा रही है। छोटा सा ये पोर्शन है, टनल तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये पोर्शन कंप्लीट नहीं है। क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अक्सर हम लोगों को और खास करके सरकारों को और हर उस डिपार्टमेंट को जो इसके साथ कंसर्न है, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल 244 हाईवे डोडा बटोत किश्तवाड़ हाईवे की, जो कि जिसका काम लगभग 5-6 सालों से इन प्रोग्रेस है। और इसका जो इनॉग्रेशन था इस रोड का, वो अगस्त में कहीं रखा था, लेकिन वो अगस्त भी चला गया, 26 जनवरी भी चली गई, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि हमारा जो हाईवे का ये जो टनल है वो कंप्लीट है 2 महीनों से, लेकिन अप्रोचिंग रोड जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि 200 मीटर भी नहीं है, उसको छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं वो जो भी हमने पहले न्यूज़ें की थी गढ़सू नेशनल हाईवे पे, जब बहुत बड़ा वहां पे एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया उन्होंने बना दिया था, और कहीं ना कहीं हमने अक्सर स्टार्टिंग से ही बात की कि वैसी डिफरेंट कंपनी को जब आप काम देते हैं और कहीं ना कहीं आपके पैसे के बीच में नेक्सस आता है, तो ये लोगों को ये चीजें भुगतनी पड़ती हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ के MLA इस समय असेंबली में बात करते हैं, तो वो ये बात नहीं करते हैं कि भाई वो उसको हम लोग उस पर कामयाबी हासिल करें या उस रोड को बनाने में बात करें। जब भी उनकी बात होती है, वो अपने पर्सनल मुद्दे उठाते हैं। हाँ, जैसे कि अभी आपने बात की, पूरा डोडा, पूरा चिनाब रीजन चाहता है कि देसा कपड़ा रोड बने, लेकिन हमारे कंसर्न MLA वेस्ट के नहीं चाहते हैं कि वो देसा कपड़ा रोड बने। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, जहां पे भी मेजॉरिटी जाती है उस तरह का संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ से किश्तवाड़ के भी MLA जाते हैं, यहाँ से भदवा के भी MLA जाते हैं, महराज साहब भी बात करते हैं कभी। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप किस पे दोष दे रहे हैं, या ये काम आपके टेन्योर में शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप शराबें परोसने का काम कर रहे हैं, इस समय सरकार में भी बैठे हुए एज MLA भी, और 220 लिक्वर वाइन शॉप आप वहां पे बात कर रहे हैं, वो चीजें आ रही है। लेकिन एक लाइफ लाइन जो कि हम सबकी रोड है, रोड कनेक्टिविटी है, हेल्थ है, मेडिकल एजुकेशन है, उस पे आपका जो आउटपुट है जीरो है। कहीं ना कहीं इस पे आपको संज्ञान लेने की जरूरत है। और ये जो आपकी वजह से दुर्गत हुई इस रोड की, ये जो सिस्मिक जोन आपने बना दिया है, कल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आप सबकी है। और इस समय जनता ने आपको, जनता जनार्दन ने आपको अपने हक हकूक के स्वास्थ्य सेंटर में यानी कि असेंबली में भेजा है, तो आपको इन चीजों पे बात करनी चाहिए। यानी कि जो भी हमारी लाइफ लाइन है, सबसे पहले एजुकेशन और रोड कनेक्टिविटी को मैं पहले नंबर पे मानता हूं, क्योंकि अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है, आप किसी भी कंट्री के साथ कोप अप नहीं कर सकते साहब जी। देखिए, इससे पहले भी हमने आवाज एक बार उठाई थी कि अच्छा काम जो NHIDCL कंपनी यहाँ पर कर रही है, लेकिन कर नहीं रही है, लेकिन कोई कार्रवाई जो उसके ऊपर उसके बाद हुई नहीं थी। आज हम देख रहे हैं कि वो पूरी जो दीवारें हैं वो गिर गई हैं, यानी लैंडस्लाइड के कारण। हालांकि हम लैंडस्लाइड से जो ऊपर वाले की ये मेहरबानी है, लेकिन इसके अलावा भी काम में भी कहीं ना कहीं उस समय जो कोताही जो बरती गई थी, और आज उसका नतीजा जो सामने आया। देखिए, आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया, और जब आप झोले भर के कहीं सेंटर में पहुंचाते हैं ना, तो तभी सही, क्योंकि आप जानते हैं, आप MLA हैं यहाँ के, आप विधायक हैं यहाँ के, आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको ये पता है कि हम अक्सर बात करते हैं और लोगों के जहनों में बार बार डालने की कोशिश करते हैं, भैया आप पहले वो कौन सा इंजीनियरिंग लेवल है सेंटर से लेके, ये दिस इज नॉट कॉल्ड इंजीनियरिंग,
दिस इज नॉनसेंस इंजीनियरिंग। आई हैव ऑलवेज बीन कॉलिंग नॉनसेंस इंजीनियरिंग। आपको इंजीनियर बनाया है किसने? जबकि सिस्मिक जोन 5 में आता है तो आपने रोड कैसे डीपीआर बना दिया इसका? सबसे पहले तो उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर नितिन गडकरी जी मेरी आवाज को सुनते हैं तो मुझे ये चीज की उनसे स्पष्टता चाहिए कि भाई एक सिस्मिक जोन को आपने डीपीआर बनाया, आप तो साइडलाइन पे भी कर सकते थे, ऊपर दाएं बाएं भी कर सकते। वी हैव सफिशिएंट एरिया फॉर द रोड कनेक्टिविटी। आपने कहीं ना कहीं अपने जेबें भरने की कोशिश की और अपने जो जहां पे आपने घर बनाए हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे ये अपने डॉक्टर जितेंद्र जी ने, उन्होंने भी अपना एरिया अपने रिश्तेदारों को बेनिफिट देने की कोशिश की। इस समय यहाँ पे भी हमारे विधायक है, उन्होंने भी अपने घर को आबाद करने की कोशिश की। उनको पब्लिक की है ही नहीं कुछ। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और सरकारों को इस समय एनसी की इसी सरकार है या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहाँ पे है, तो ये चीजें जो लूप होल है उनको क्रब करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं मैं नितिन जी से भी, जो जिनका एक बार मैं जिनको बहुत अच्छा नेता मानता हूं और ऑनेस्ट है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो आपके संपर्क में है, जो आपसे गलत काम करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक को हानि ना पहुंचाए, यानी कि हमारी जनरेशन को खत्म ना करें, उसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। आप अच्छे से डीपीआर, क्योंकि सिस्मिक जोन है सर, आप भी मानते हैं, पूरा डोडा चिनाब रीजन मानता है कि सिस्मिक जोन 5 है। तो रोड कनेक्टिविटी को अगर आपने शुरू किया तो आपने 100, 150, 200 मीटर छोड़ी क्यों, जबकि 6 महीने पहले इसको कंप्लीट करना था? मुझे क्या करना है उस टनल को कंप्लीट हुए जबकि आपकी अप्रोचिंग रोड कंप्लीट नहीं है? आपको एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन तो इस समय डीसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आपने डीपीआर बनाया, आपके इंजीनियर से, और आपने वो कंपनीज लगा दी जिसको पूरे हिंदुस्तान में रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? पैसा आप उनसे पैसा लेते हो इलेक्शन में और इलेक्शन जीतते हो, और आपको कोई मतलब नहीं। आपको अपने प्रोटोकॉल से मतलब है, अपनी सिक्योरिटी से मतलब, अपनी वाहवाही से मतलब है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम क्या लग रहा है कि और कितना जो समय इसमें लगने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं काम यहाँ पर रुका हुआ है। टनल तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन यही जो इंतजार किया जा रहा है कि कब ये पोर्शन कंप्लीट हो यहाँ से जो गाड़ियां चल रही हैं। देखिए, आज जो हमारा जो विषय था, इस समय एडमिनिस्ट्रेशन तो जागरूक है ही है। हमारा जो विषय था, जो भी हमारे चिनाब वैली के एमएलए कंसर्निंग है, उनसे पहली प्रायोरिटी पे ये रोड विद इन 1 मंथ में कंप्लीट करने का निवेदन हम करना चाहेंगे, खास करके गवर्नर साहब से भी, क्योंकि वो मुझे आईआईटीएन है, इंटेलेक्चुअल लोगों में से नजर आते हैं। लेकिन क्या उनको ये लाइफ लाइन जो कि पूरे करोड़ों लोगों की है हमारे चिनाब रीजन की, उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। हमारे जितने भी विधायक एमएलए यहाँ से गुजरते हैं, सबसे पहले उनकी प्राइम ड्यूटी है कि भाई वो रोड कनेक्टिविटी पे बात करें, लाइफ लाइन पे बात करें, एजुकेशन के, हमारे यहाँ पे टीचर्स नहीं है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, उन चीजों पे बात करने की जरूरत है। और जहाँ पे चिनाब रीजन का ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बिजली बनाने का स्रोत है, आज तो 90 के 90 एमएलओ को इसमें बात करनी चाहिए कि भाई चिनाब रीजन को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% हमें बिजली दे दे, लेकिन 50% पे हमें बिजली देनी चाहिए। आज ये बिजली, मुफ्त बिजली क्या है? हमारा पैसा, हमसे पैसा लगवाया जा रहा है और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? बिजली जब हमारी है, हमें तो कम से कम आप 50% पे तो दे दीजिए। और एजुकेशन, मैंने जैसे कहा, एजुकेशन पे बात करिए। स्कूलों का बेड़ा गर्क है, आप स्कूलों पे बात नहीं करते, आप उसके टीचरों की बात नहीं करते, पैरामेडिकल जो लाइफ लाइन है हम जिससे जिंदा रहते हैं, उस पर बात कभी अपने असेंबली ने की। ऐसे वहीहात क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हमें हंसी आती है। और आप जम्मू कश्मीर स्टेट को शराब का ठेका बनाना चाहते हैं, और लोग अगर कहते हैं, लोग तो सच्चाई कहते हैं, तो इसमें परेशानी क्या? वो चुनाव रीजन तो नहीं हमारा शराब पी के जाता है। कहीं ना कहीं आप शराब का ठेका, मंदिरों के शहर को आप शराब का शहर बना रहे हैं, तो गलती इस समय आप है, तो आप इसको अल्कोहल फ्री जोन करिए ना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप लोगों की। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम जिक्र कर रहे थे कि ये रोड जो काफी लंबे समय से, ये पोर्शन आपको पीछे दिखाने का कोशिश हम करेंगे। ये पोर्शन काफी लंबे समय से यहाँ पर रुका हुआ है, यानी 244 जो नेशनल हाईवे बटोत से लेकर किश्तवाड़ तक है। लगभग 6 से 7 साल पहले ये काम जो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हो चुका। और पीछे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। टनल तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसी पोर्शन की वजह से कहीं न कहीं ये रोड जो रुकी है, यानी टनल के अंदर जो गाड़ियां जाएंगी, इसी की वजह से जो गाड़ियां जो रुकी है। तो ये पोर्शन हम आपको पीछे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्लाईओवर भी यहाँ पर बनाया गया है। रोड यहाँ पर जो थोड़ा सा ही पोर्शन है, इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो गाड़ियां टनल से गुजरेंगी, और काफी हद तक जो सफर भी लोगों का आसान होगा और कम होगा। लेकिन कितनी बड़ी कोताही इस वक्त जो NHI DCL कंपनी की ओर से यहाँ पर जो बरती जा रही है। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।